अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज़ोहैब। तो आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स होती क्या है? तो यहाँ पर मैंने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन लिखी है, वो ये है कि फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच ऑब्जर्व्स द नेचर, रिप्रेजेंट्स इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट। अब जो है वो क्या होता है फ़िज़िक्स? तो फ़िज़िक्स एक हमारी क्या है, ब्रांच है। ब्रांच किसकी है? साइंस की। यानी कि ब्रांच का मतलब ये है कि जैसे दरख्त की ब्रांचेस होती हैं, यानी कि उसकी जो टारी वगैरह होती है, तो वो क्या है, वो उसकी ब्रांच है। ठीक है, तो ये साइंस की ब्रांच होती है फ़िज़िक्स। व्हिच ऑब्जर्व्स द नेचर, ये क्या करती है, ये नेचर को ऑब्जर्व कर रही होती है, यानी देख रही होती है। और उसको रिप्रेजेंट किसके अंदर करती है कि यानी रिप्रेजेंट जो हमारी नेचर है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर, यानी कि एक एक्सप्रेशंस वगैरह के अंदर आपको जो है वो ये रिप्रेजेंट करेगी। एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट, और उनके जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन का मतलब है कि मजमुआ, वो किसका निकालते हैं, जो नेचर का, तो वो एक्सपेरिमेंट से करते हैं। तो उसको जो है वो क्या कहा जाता है, फ़िज़िक्स। अब जो है वो फ़िज़िक्स की कुछ ब्रांचेज़ हैं। फ़िज़िक्स की ब्रांचेज़ वैसे तो ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेन ब्रांचेज़ है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें कि जो मेन ब्रांचेस हैं फ़िज़िक्स की, वो मैंने यहाँ पर लिख के रखी हैं। वो कौन कौन सी है? मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, एटॉमिक फ़िज़िक्स है, ऑप्टिक्स है, साउंड है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है, पार्टिकल फ़िज़िक्स है, एस्ट्रोफिज़िक्स है, प्लाज्मा फ़िज़िक्स है, जियोफिज़िक्स है। अब जो है वैसे तो फ़िज़िक्स की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेन ब्रांचेस है वो ये हैं जिनके बारे में हमें जो है वो पता होना चाहिए कि ये होती क्या हैं, ये कैसे जो है वो किस बारे में होती हैं, कैसे डील कर रही हैं, ये किसकी स्टडीज़ हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स से। अब जो है वो मैकेनिक्स क्या होती है? तो फर्स्ट है हमारे मैकेनिक्स, जो फिज़िक्स की ब्रांच है उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होती है। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ मेनली कंसर्न विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। अब ये वाली जो मैकेनिक्स जो ब्रांच है हमारी फ़िज़िक्स की, वो किससे कंसर्न होती है? ये हमारी कंसर्न होती है एक तो मोशन के लॉज से, और दूसरी ग्रेविटेशन से कंसर्न होती है। इसका मतलब ये है कि ये इसके इन दोनों की स्टडीज़ के बारे में जो है वो उनको जो है वो मैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक है। अब जो है जैसे कि लॉज ऑफ मोशन, जैसे कि जो है वो हमारे मोशन के अंदर कोई भी बॉडीज़ हों, उनके जितने भी लॉज हैं वो सारे जो है वो मैकेनिक्स के आ जाते हैं। ग्रेविटेशन यानी कि अर्थ की जो कशिश होती है, जो जिस कशिश से कोई भी बॉडी को जो है वो अर्थ अपनी तरफ खींच रही होती है, उसकी स्टडीज़ को भी क्या कहा जाता है, मैकेनिक्स कहा जाता है। अब जो सेकंड है वो है थर्मोडायनामिक्स। तो अब थर्मोडायनामिक्स क्या होती है? थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। थर्मोडायनामिक्स जो है वो किन चीज़ों से डील कर रही होते हैं? तो थर्मोडायनामिक्स जो है वो हमारी डील कर रही होती है एक तो हीट के हिसाब से, कि मतलब हीट क्या होती है, उनकी स्टडीज़ के हिसाब से वो बता रही होती है थर्मोडायनामिक्स। टेम्परेचर के बारे में बता रही होती है, और जो रिलेशन है यानी ताल्लुकात है हमारे एनर्जी के और वर्क के, इनके जो ताल्लुकात हैं वो भी हमें जो है किन से पता कौन सी जो है वो फिज़िक्स की ब्रांच से पता चलता है, तो थर्मोडायनामिक्स से पता चलता है। तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली जो है वो डील कर रहा होता है हमारा हीट के साथ, टेम्परेचर के साथ, रिलेशन बता रहा होता है एनर्जी और वर्क के। अब इसके बाद है नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एक हमारी स्टडी है किसके बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन। अब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी स्टडी है, बेसिकली किन चीज़ों की स्टडी है, यानी जो चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो रेस्ट में हो यानी कि वो एक जगह पे रुकी हुई हो, या मोशन में हो या चलती जाए, उनकी स्टडी को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। यानी चार्जेस जो हैं वो बेसिकली हमारी रेस्ट के अंदर है या मोशन के अंदर है, उनकी स्टडीज़ को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि चार्जेस कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे मूव कर रहे हैं, यानी या मूव कर रहे हैं या किसी जगह पे रुके हुए हैं, तो उनकी जो स्टडी है उनको इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म क्या होती है? तो मैग्नेटिज्म वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि वो मैग्नेट के बारे में होगी। तो मैग्नेटिज्म इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, यानी जो कोई से भी मटेरियल्स हो उनके अगर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है उनकी स्टडी को जो है वो मैग्नेटिज्म कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि
कोई भी मैग्नेट हो, अगर मैग्नेटिक मटेरियल होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उनकी स्टडी जो करेगा उनको जो है वो मैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो ये इस फिज़िक्स की इस ब्रांच के अंदर जो है मैग्नेटिज्म के अंदर जो है वो मैग्नेट्स की स्टडी के बारे में जो है वो बताया जाता है। अब जो है वो नंबर 5 है हमारा एटॉमिक फिज़िक्स। तो एटॉमिक फिज़िक्स क्या होता है? तो एटॉमिक फिज़िक्स डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटम। अब जो है एटॉमिक फिज़िक्स यानी कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि एटम के बारे में, तो यानी कि ये जो है ये डील कर रहा होता है कि एटम का जो है वो कंपोजिशन एटम्स की बता रहा होता है, उसका स्ट्रक्चर बता रहा होता है, एटम की जो है वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं तो उनको उनके बारे में जो ये बता रहा होता है, तो उसको जो है वो एटॉमिक फिज़िक्स कहा जाता है। यानी कोई भी चीज़ जो है हमारी, यानी कि हमारे जो है एटम की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बताएगा तो उसको हम एटॉमिक फिज़िक्स कहा जाता है। अब जो नंबर 6 है वो है हमारी ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या होती है? तो ऑप्टिक्स स्टडीज़ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब जो है वो ऑप्टिक्स जो है वो हमारी बेसिकली क्या होती है कि स्टडी होती है कि यानी फिज़िकल के हिसाब से, यानी फ़िज़िक्स के हिसाब से जो है आप जो है वो एस्पेक्ट बताएं लाइट का, कि लाइट कैसी होती है, उसके एस्पेक्ट्स पता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ बताएं किसकी मदद से? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से। यानी कि जैसे कि ऑप्टिक्स, जैसे कि हमारी आई साइट वगैरह ही जो है वो चेक कर रहे होते हैं, तो वो एक हमारे लाइट के थ्रू, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है उनके पास, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी ज़रिए से वो लाइट जो है वो हमारे साथ इंटरसेक्ट करवा के, यानी आइज़ के साथ, तो वो हमारी जो है वो आई साइट को चेक कर रहे होते हैं, तो वो उनको जो है वो ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो ऑप्टिक्स आपने नाम भी सुना होगा, जब आप जो है वो शॉप वगैरह देखेंगे कोई भी ग्लासेस का, तो वहाँ पर ऑप्टिक्स लिखा होता है। तो वो क्या कर रहे होते हैं? तो वो लाइट के साथ जो है वो ऑप्टिकल एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो लाइट इंटरसेक्ट करवा के जो है आइज से जो है आई साइट जो है वो चेक कर रहे होते हैं। नंबर 7 है हमारा साउंड। तो साउंड क्या होता है? साउंड इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड क्या है? साउंड हमारी एक स्टडी है किन चीज़ों की, के मतलब के जो है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे बन रहा है साउंड हमारा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, किसकी? साउंड वेव्स की। साउंड वेव्स जो है वो कैसे जो है वो हमारे प्रोड्यूस कर रही हैं साउंड, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या है साउंड वेव्स की, तो उनकी स्टडी को जो है वो साउंड कहा जाता है। ऐसे ही न्यूक्लियर फिज़िक्स है। न्यूक्लियर फिज़िक्स डील्स विद द कंस्टिट्यूएंट्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंट्रैक्शंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियर जिसको कहा जाता है, तो उसकी जो न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है उनसे डील कर रही होती है, यानी कि उनके कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका इंट्रैक्शंस क्या है एटॉमिक न्यूक्लियर के, तो उनकी स्टडी को जो है वो न्यूक्लियर फिज़िक्स कहा जाता है। तो ये बेसिकली न्यूक्लियर फिज़िक्स इन चीज़ों से डील कर रही होती है, एटॉमिक के न्यूक्लियर से। अब इसके बाद है नंबर 9 पार्टिकल फ़िज़िक्स। तो पार्टिकल फ़िज़िक्स क्या होती है? पार्टिकल फ़िज़िक्स स्टडीज़ द एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। पार्टिकल फ़िज़िक्स जो है हमारी स्टडी होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उसकी जो है वो रेडिएशन क्या है, और आपस में वो इंटरेक्शन उनके दरमियान जो है वो कौन सी है, तो उनकी जो है वो स्टडी को जो है वो क्या कहा जाता है? पार्टिकल फ़िज़िक्स कहा जाता है। नंबर 10 है एस्ट्रोफिज़िक्स। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिज़िक्स इज़ नोन एज एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स जो है वो स्टडी होती है हमारी जो है वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की, और किसकी मदद से जो है वो उनको जो है वो लॉज ऑफ फिज़िक्स की मदद से जो है उनकी स्टडी की जाए, तो उनको एस्ट्रोफिज़िक्स कहा जाता है। जैसे कि हमारे जो है वो मून हो गया या दूसरे जो हमारे स्टार्स वगैरह हो गए, तो उनकी जो स्टडी है उनको जो है वो एस्ट्रोफिज़िक्स कहा जाता है। प्लाज्मा फिज़िक्स द स्टडी ऑफ आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज नोन एज प्लाज्मा फिज़िक्स। यानी कि जो हमारी आयोनाइज स्टेट है मैटर की, उनकी जो स्टडी है और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी स्टडी के को जो है वो प्लाज्मा फिज़िक्स कहा जाता है। यानी आयोनाइज जो स्टेट है मैटर की, उनकी जो स्टडीज़ है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी स्टडी को जो है वो प्लाज्मा फिज़िक्स कहा जाता है। नंबर 12 है जियोफिज़िक्स। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज़ नोन एज जियोफिज़िक्स। ठीक है।
तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जियो फिज़िक्स क्या होती है। तो जियो फिज़िक्स जो है वो हमारी स्टडी है, यानी अर्थ का जो उसका अपना जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, यानी इंटरनल जो स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी को जो है वो जियो फिज़िक्स कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।